चल तुम मिलना। दिल विच यार ने डेरा लाया, फिर भी अधरों कलियां ने दीवे बाल के रखण वाली सारियां कुड़ियां चलियां ने। आ जाओ। नहीं, मैंने कहा था ना, बेफजूल ना मिलना मुझसे। तूने ये भी कहा था कि तू दोस्त है मेरी। दोस्ती सारा बहाना है। तो आजमा के देख ले। दोस्त पर अगर शक हो जाए ना तो आजमा के चेक कर लेना चाहिए। आजमा लूं? आजमा ले। 12 बजे के बाद आना, पाजी ने लौट जाना है। जाते हुए देखो तो आ जाना। चल ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर। है बहादुर बन, बहादुर बन महमूद अहमद, बहादुर। बन रहा हूँ बहादुर डॉक्टर साहब। तू मुझे सिर्फ डॉक्टर ना समझ, यार है तू मेरा। बड़ी मेहरबानी है जी आपकी। कुछ नकद पैसों की जरूरत हो तो नहीं नहीं डॉक्टर साहब। और ना कर, ऐसे इनकार ना कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये रख, और रख ना, रख। और ये समझ के ना रखी कि तूने वापस करने। ये खुशी है मेरी। और महमूद अहमद, मेरी ज़रूरत पड़े ना, आधी रात को आवाज़ देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आप बड़े अल्लाह वाले हो डॉक्टर साहब, रब आपको अजर देगा। जा।
निकाह से पहले तो लगता था कराची में फलसफा पढ़ते रहे हो। फलसफा चीर कर देखा तो निकला कच्ची का पहाड़ा। वही 2 एकम 2। अरे क्या कर रहे हो? पीछे जाग रही है। तो सारी रात ही जागती हैं, ऊपर नहीं आ सकती, भेंटे हैं हमको। हाँ लेकिन ताए रशीदा भी तो है। आरिफ हमीद, आरिफ हमीद। जी जी आ रहा हूँ जी। आजमाइश से पहले सोच लो डॉक्टर साहब, इनकार तो नहीं करोगे? नहीं। राज को राज रखोगे? रखूंगा। खाओ कसम। अब खाई कसम। हाँ? चाहो तो नब्ज चेक कर लो, नब्ज के बहाने हाथ पकड़ लो, गालों पे हाथ फेर लो। पर मैं मोहब्बत किसी और से करती हूँ। समझो शादी हो गई है मेरी, बस निकाह होने वाला है। कौन है? छोटे मियाँ जी। छोटे मियाँ जी? आरिफ हमीद, चौधरियों का लड़का? उसका तो निकाह हो गया है। उसकी कजन के साथ, क्या नाम है उसका? जमीला। हाँ जमीला। निकाह जबरदस्ती हुआ है उसका, बेजी और उसकी माँ के हुक्म से। मोहब्बत तो वो मुझसे करता है। आज अब्बा जी ना मरते तो निकाह था मेरा, सारा इंतजाम कर रखा था उसने। मतलब वो तुझसे भी निकाह करेगा? है? ज़बान दी है उसने। ज़बान देने की कीमत क्या ली है उसने? ज़बान देने की कीमत कौन लेता है? ओए पागल ना पैणाला, शीशे में अपनी शक्ल देख। गरीब ना हो तो हूर है तू। निकाह ना हुआ तो मिट्टी में रोले जाऊंगी। मैं निकाह कराऊंगा? नहीं, जाके मिलो उसको अभी इसी वक्त। बताओ कि कल का टाइम रखे। तुझे अपने अब्बा जी के मरने का जरा गम नहीं? आरफ से मेरा निकाह हो गया तो अब्बा जी कवर में भी खुश हो जाएंगे। ना हुआ तो? ज़बान और दिल का पक्का है, वरना आला जैसियों का काटा है उसे।
कल ही कहा है उसने। अब तो मेरी होने वाली बीवी है, बीवियों की तरह सोच। अच्छा, फिर? मैं सोचने लग गई। परसों शादी है उसकी जमीला के साथ। उसका नाम ना लो मेरे सामने डॉक्टर साहब। लगता है एक चपेड़ से तेरा दिल नहीं भरया है? निकाह होने तो मेरा, फिर देखना 2 मार दूंगी उसी हवेली में खड़े होकर। उसने इनकार कर दिया तो? नहीं करेगा। फर्ज करके उसने इनकार कर दिया तो? आप उससे मिल लो, आपका शक दूर हो जाएगा। मैं कह रहा हूं आला, फर्ज कर। फर्ज नहीं कर सकती। मैंने अपना साईं मान लिया उसे। आप बताओ, आप दोगे आजमाइश? तू बता। वो मुकर गया तो तू देगी आजमाइश? मंजूर है तो फिर बोल मंजूर है। मंजूर है। खा कसम। खाई कसम। डॉक्टर अपनी आजमाइश पे पूरा उतरेगा, तू अपनी पे। साइकिल बाहर खड़ी कर। नहीं, साइकिल साथ बुक करानी। कहाँ जाना? लाहौर। तुम तो रात को भी आए थे। ढूंढ रहे थे ना किसी को? हाँ अब पीछे जा रहे हो उसके? जी। बीवी है तुम्हारी? इस साइकिल के कितने पैसे? साइकिल का किराया 100 रुपए। खिड़की पर आ जाओ। साइकिल को इधर ही रहने दो। सुनो, मिन्नत करना उसकी, हाँ करना जताना। बीवी घर छोड़ के चली जाए तो उस पर हक नहीं जताते। गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी। शर्म कर, कोई देख लेगा। पीछे हो। ओए रिया, दरवाजा खोल। की है? बाहर बड़ी ठंड है। तो अंदर आने दे ना।
नहीं आने दूँ। बस सारी रात दरवाजे पर खड़ा रहा तो ठंड लग जाएगी, मर जाऊंगा सवेर तक। जा मर जा। आ जाओ आ जाओ डॉक्टर साहब आ जाओ। जी जाएं, ऊपर छोटे मियाँ जी आपका इंतजार कर रहे हैं। ये अपना डॉक्टर ही है ना? जी बेजी। ये क्या कर रहे हैं आधी रात को यहाँ? पता नहीं जी, कोई होगी दोस्ती छोटे मियाँ जी से। खैरियत है डॉक्टर साहब, रात को 2:30 बजे? आरिफ साहब, यहाँ कोई हमारी बात सुन तो नहीं सकेगा ना? बिल्कुल नहीं। आला ने भेजा है। किस लिए? निकाह की बात करने के लिए। निकाह? जी, निकाह। मैंने इसीलिए पहले पूछ लिया था कि कोई हमारी बात सुन तो नहीं लेगा ना? नहीं सुना। नहीं, आप बात करें ना जी, आप बताएं फिर कब करना है। आप क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब? अभी 4 दिन पहले मेरा निकाह हुआ है, परसों शादी है। आला बता रही थी कि आपका निकाह जबरदस्ती हुआ है, मोहब्बत तो आप उसी से करते हैं। बल्कि वो तो ये भी कह रही थी कि अगर उसके अब्बाजी फौत ना हुए होते तो आप उससे निकाह कर चुके होते। आपने तो गालिबन सारे इंतजामात भी कर लिए थे ना? आप क्या लगते हैं उसके? कुछ भी नहीं लगता जी, मेरी तो मरीज है वो। बस उसे बीमारी से ज्यादा मोहब्बत है। मैं नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि झूठ बोला था मैंने उससे या कोई गलत बयानी की थी। दिल तो मेरा यही चाहता था कि आला से भी हो जाए शादी, लेकिन हालात साजगार नहीं है। बीजी को, अम्मी को पता चल गया तो जान से मार डालेंगी उसे, और जमीला तो खून ही पी जाएगी उसका। वैसे भी अब्बा जी तो फौत हो गए हैं उसके। उससे कहो डॉक्टर साहब, 1-2 साल इंतजार कर ले। आपका चोरी करनी है तो
चोरी करने के 10 रास्ते होते हैं। तारीख आज की हो या 2 साल बाद की, बात करके मुकर तो नहीं रहा हूं। वो कह रही थी कि शादी तो आपकी हो चुकी है, बस निकाह बाकी है। पागल हो गई हो। फिर क्या करूं? दवाई दे दूं उसे? दवाई? चुप चुप रहने की। दवाई दूंगा तो 1-2 साल इंतजार कर लेगी। है कोई दवाई? है तो कह रहा हूं आपसे। अगर आप कहें तो दूसरी दवाई भी है, पीछा छुड़ाने की। अब आप बता दो, 1 नंबर दूं या 2 नंबर? 1 नंबर। 1-2 साल चुप रहने वाली। इंतजार करने वाली। ठीक, मैं खुद जाऊं या इनायत को बुलाएंगे आप? नहीं नहीं, मैं खुद छोड़कर आऊंगा आपको। बस एक वादा करें आप। उसको बस इस तरह समझाइएगा कि उसका दिल मैला ना हो। थोड़ा बहुत महल तो आया है ना आरिफ भाई। अब 1-2 दिन का कह के 1-2 साल लगा दिए जाए तो थोड़ा बहुत महल तो आ ही जाता है ना। कोई बात नहीं, आप फिर मिलेंगे तो महल धो डालेंगे। परसों शादी पर जरूर आइएगा। अरे आपकी शादी पे नहीं आएंगे तो किसकी शादी पे? आप हुक्म करें हुजूर। कल रात 9 बजे आएगा वो, तैयार रहना। और याद रखना, मैं तेरी आजमाइश पे पूरा उतर रहा हूं। याद रखना ये।
जवेद सोने दे। ना पहले चाय पी ले। मैंने नहीं पीनी चाह। नेड़े आ। जवेद आकर सोने दे, बड़ी मिठी नींद आई। बेजी आपको पक्का यकीन है ना कि छोटे मियाँ जी दोपहर से पहले घर नहीं आएंगे? क्या ना नहीं आएगा, अपने दोस्तों के पास गया है ब्याह के कार्ड देने। और फिर तुझे डर किस बात का? डर तो लगता ही है जी। मैं हूं ना यहाँ, तू भी बैठ जा। हाँ बोल। बेजी वो है ना जी आला। हाँ हाथ धो के छोटे मियाँ जी के पीछे ही पड़ गई है। पर बुरा नहीं बनाइएगा जी, थोड़ा बहुत कसूर छोटे मियाँ जी का भी है। कॉल करार किए हैं जी उन्होंने उससे, वादे किए, बल्कि निकाह का वादा किया है। कल इसीलिए तो रात को आया था मैं बात करने के लिए। ये जिस दिन आला के अब्बा जी फौत हुए हैं उस दिन निकाह की तारीख थी। हाय बेशरम, चीर दूंगी मैं अल्लाह को। ओ ना जी ना, गुस्सा नहीं जी, होश से, चीर से नहीं तदबीर से काम लेना है जी, वरना खामखा आप लोगों की बदनामी होगी बेजी। और फिर आपकी बहू जो है जीना मुहाल कर देगी जी छोटे मियाँ जी का। तो फिर क्या करूं, जुत्ती सर पे रख लूं? ये कौन कहता है जुत्ती को सर पे रखने जी? बेजी मशवरा तो है मेरे पास, पर वादा करना पड़ेगा आपको। आपके हाथ में तस्बीह है, आप वादा करें, छोटे मियाँ जी को पता नहीं चलेगा कि बात किसने की है। वादा है पुत्रा। आप भी देखें जी, वादा करें तो बताता हूं। चल मेरी तरफ से भी वादा है। देखें बेजी, ऐसा करें, आपकी जो बहू है ना उसका निकाह ही काफी है छोटे मियाँ जी से, शादी का इंतजार न करें। तो फिर क्या करें? जी जहाज में बिठाएं और कराची भेज दें, कहें कि रुखसती आज ही होगी। मत मारी गई है तेरी डॉक्टर, हमने बरादरी और शरीके को मुंह नहीं दिखाना। कुछ गलत हो गया तो फिर क्या मुंह दिखाएंगे जी शरीक के बरादरी को? गलत मलत क्या, निकाह जी, निकाह, छोटे मियाँ जी का आला से निकाह। फिर पता नहीं आगे चल के क्या निकले। आगे जाके क्या निकलेगा? बेजी बात यह है कि भाई वो तो कहती है कि शादी तो मेरी समझो हो गई है छोटे मियाँ जी से, बस निकाह ही बाकी रह गया। अब आगे आप खुद समझदार हैं। ना, जफर अली नहीं मनेगा। जफर अली की ऐसी की तैसी। पर ये बता मेरा चांद पुत्र, इस तरह हो जाएगा मसले का हल? कराची कोई 7 समंदर पार नहीं है, अगर कमीने निकल के वहां पहुंच गई तो फिर? जी
बेजी एक बार उसे पता चल लेने दे कि छोटे मियाँ जी कॉल करके मुक्कर गए हैं, फिर देख लेते हैं क्या कर लेगी। और कराची जाना कोई सौखा काम है? ना उसके पास कोई पता है ना कोई एड्रेस है, और फिर महमूद अहमद उसके सर पे। इतना आसान नहीं है जाना। ये कुछ गलत मलत हो गया तो फिर, और नाम लगा दिया उसने आरिफ हमीद का, तो 10 फिर क्या जवाब है तेरे पास? परवाह ना करें बेजी, मैं डॉक्टर हूं, और मैं पूरा डॉक्टर हूं। अच्छा, फिर मुझे जरा सोच लेने दे। सोचे ना बेजी, और ना ही किसी को सोचने का वक्त दे। अमल करे अमल, एक्शन करे एक्शन। रात 9 बजे तक का वक्त है आपके पास, उसके बाद मेरा जिम्मा तोश पोश। फिर ना कहिएगा कि डॉक्टर ने बताया नहीं। हाँ, सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। और क्या हाल है चाचा इनायत? जी अल्लाह का बड़ा करम है। करम ही रहना चाहिए। बेजी चौल आ गए, कहाँ रखूं? अंदर पड़ोले में रख दे। अच्छा जी। चला रशीदा जरा अंदर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका कार्ड, कल शादी है, आना जरूर है आपने। कैसे नहीं आएंगे आरिफ भाई, आपने कार्ड दे दिया, बस समझे मेरे तो पग बांध दिया आपने। ना करो डॉक्टर साहब, मैं तो खुद आपका मरीज हो गया हूँ। मैं क्लिनिक आऊँ ना आऊँ, लेकिन आपकी दीवी पुड़ी संभाल कर रख ली है मैंने। बस ये बताओ कि टल गई? टल जाएगी। देख लेना डॉक्टर साहब, दिल में उसके मैल ना आए, और अगर आए तो 2 बातों से धुल जाए। अरे आप अपना ध्यान उसकी तरफ से पलटाओ, शादी करो, ऐश करो। 1-2 साल के बाद वापस आओगे, सब ठीक हो गया होगा। वापस? मैं कहाँ जा रहा हूँ? कराची तो जाएंगे ना। ये भी है। पर आप इस वक्त अनैत की बीवी का क्यों पूछ रही हैं? अनैत का ब्याह ना कर दे। दूजा ब्याह हराम है। गरीब है तो क्या हुआ, औलाद को तरसता होगा। है बेजी, मैं तो समझी थी आपने कोई जरूरी बात करनी। बात जरूरी है रशीदा, किसी का भला करो तो अल्लाह आपका भला कर देता है। रहने दे बेजी, मुझे तो इस वक्त आरिफ हमीद की पड़ी है। जमा तफरीक करके पूरा अपने बाप पर गया है। अब पता नहीं इस नई कहानी का क्या अंजाम होगा। पिछली कहानी का क्या अंजाम हुआ था याद है? इस दफा भी वही अंजाम होगा। आला को आरिफ हमीद के सिर से वार के अनैत की चोली में डाल दूंगी। भले का भला, सदके का सदका। वो कमीनी मानेगी? वो कमीनी मानी थी, जुतियां मारी थी मुंह पर मैंने उसके, और प्यो ने गुत्त से पकड़कर मौलवी के सामने बिठा दिया था। हाँ के लिए सीरी लाना होता है ना। गुत्त हाथ में पकड़ी हो ना तो सिर को जिस तरह मर्जी घुमा दो। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बुला अनैत को।